लॉजिक। आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो ये मैकेनिज्म है, ये ना टू टाइप्स की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 एंड SN2। ये टू टाइप्स की रिएक्शंस हैं। अब इन्हीं के फर्दर हम जो मैकेनिज्म्स है वो स्टडी करेंगे कि SN1 में कैसे मैकेनिज्म होगा, SN2 में कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, SN1 है क्या। SN1 स्टैंड्स फॉर S फॉर सब्स्टिट्यूशन, आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म substitution, N for nucleophilic, and 1 means unimolecular। यूनिमोलिकुलर मीन्स जिसमें एक ही मोलिक्यूल हो, मतलब कि एक ही मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगी रिएक्शन। ऐसे ही SN2 होगा, S stands for substitution and N for nucleophilic, same, 2 means bimolecular। सो अब इनको हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इन दोनों की स्टडी करेंगे कि SN1 में कैसे मैकेनिज्म होगा, SN2 में किस टाइप का मैकेनिज्म होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि SN1 में होता है क्या। SN1 में जो रेट है रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, ऑन द रेट कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, कोई जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड होगा इसका रेट। जबकि जो रेट है SN2 में वो किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट गिवन है उस पर भी, प्लस किसकी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो गिवन न्यूक्लियोफाइल होगा। मोस्टली हम इसमें क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि इस वाली रिएक्शन में OH नेगेटिव है, क्योंकि इन वाली रिएक्शंस में जो हम मोस्टली सॉल्वेंट्स लेते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल SN1 में देखते हैं, SN1 में सपोज करो हमने कंपाउंड लिया है, यहाँ Br लगा हुआ है और इन तीनों कार्बन्स पर CH3 CH3 CH3, तो इसका नाम होगा 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें क्या लिया है हमने, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव कहाँ से आया है, जो हमने सॉल्वेंट लिए हैं। सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, ये वाले जो इनके सॉल्वेंट्स है ये हो सकते हैं। इसमें से वाटर में से भी OH आ गया, अल्कोहल से भी OH आ सकता है। तो ये इस वाले में क्या होगा, देखो जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी उसमें क्या पढ़ा था हमने इससे प्रीवियस वीडियो में, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके रिएक्टेंट पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट मीन्स उसको रिप्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट में जो गिवन हैलाइड है उसको रिप्लेस किसके द्वारा किया जाएगा, OH के द्वारा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 OH, ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले में क्या, ये जो मैकेनिज्म है ये वाला किस टाइप से हुआ होगा, जो SN1 के अकॉर्डिंग है मैकेनिज्म कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये Br है ये बाहर जाएगा, मतलब कि आयनाइजेशन प्रोसेस है, ये आयनाइज होगा। जो ये वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है। जैसे ही ये बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, लोन पेयर जो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर थे उसको लेके बाहर निकले, तो यहाँ क्या हो गया, कैटायन बन गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब कि ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। ये तो हो गया स्टेप 1। जो स्टेप सेकंड है मैं वो इसी में फर्दर कर रही हूँ, या मैंने 2 लगा दिया, मतलब कि स्टेप सेकंड, उसमें जो OH नेगेटिव है वो इस पर अटैक करके ये वाला वापस से ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये वाला इसका हो गया मैकेनिज्म। ये तो बात आ गई हमारी SN1 में। SN1 में क्या हो रहा है, क्या इंटरमीडिएट बन रहा है हमारा, कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकैटायन। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, मतलब कि कितना ये बन रहा है, जो ये कार्बोकैटायन बना है इस पर डिपेंड कर रहा है रिएक्शन का रेट। जो ये OH है इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी चाहे अमाउंट कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। SN1 में सिर्फ जो रेट है रिएक्शन का वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन। ऐसे ही SN2 में क्या होगा, सपोज करो हमारे पास रिएक्शन है, देखो प्रोडक्ट SN2 में भी सेम ही, जो रिएक्टेंट ये है और ये वाला ऐसा ही बनना है, बट SN2 में क्या आ जाता है हमारे पास, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स ये है कि उस वाले में इस टाइप से होंगे हमारे पास कि देखो
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज करो यहाँ H लगा हुआ है, Cl है, ये वाला जो साइन होता है ये H ये आगे वाला है और ये बैक साइड वाला H है, ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है उसको अटैक करना है। इस वाले में क्या होंगे, दोनों स्टेप एक ही, मतलब कि दोनों काम, जो OH का इस पर अटैक और साथ में Cl का रिमूवल एक ही बार में एक ही स्टेप में हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाले में Cl आगे से निकला है, पीछे से किसने अटैक कर दिया, OH ने अटैक कर दिया। जो ये वाली थी वो एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो रहा है, OH ने जहां से, मतलब कि जहां पर Cl प्रेजेंट है ना उसके अपोजिट साइड से OH अटैक करेगा और आगे से जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से देखो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो इसके अपोजिट बन रहा है। जो यहाँ पर जो रिएक्टेंट में था उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई ना, यहाँ आगे था Cl यहाँ पीछे आ गया, तो पोजीशन चेंज होगी। इसमें जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या हुआ है, इन्वर्जन, उसमें क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बना है। जबकि इस वाली में क्या थी, यहाँ से पहले Br निकला कार्बोकेटाइन में, अब उसी की पोजीशन पर क्या आ गया दोबारा से OH। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है, रिटेंशन वाला है, क्योंकि इसमें रिटेंशन ही रही है स्टीरियोकेमिस्ट्री, कोई भी जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आया है, बट इस वाले में चेंज आया ना। तो इस वाले में कौन सा प्रोडक्ट बना है, इन्वर्जन बना है। अब जो ये वाला है इस वाले में क्या है, जो कंसंट्रेशन है इस पर भी, जो ये रिएक्टेंट है इस पर और OH की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए ये SN2 रिएक्शन होगी। बाय मीन्स 2, दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड हो, यूनि मीन्स 1, एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि जो ये वाला है ना, ये जो प्रोसेस है OH का पीछे से अटैक Cl का निकलना, इस वाली में एक जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो इस टाइप से होगी। देखो ये वाले तो है ही, अब जो ये Cl है ये थोड़ा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जबकि जो ये OH है ये इसकी साइड अप्रोच कर रहा है। तो जो ये अप्रोच कर रहा है तो ये भी पार्शली बॉन्ड क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, ये पार्शली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस पर पार्शली नेगेटिव। तो नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, ये वाला बाहर निकल गया Cl नेगेटिव और OH ने अटैक कर दिया इस कार्बन पर, ठीक है। तो इस वाले में ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, लाइक कार्बोकेटाइन बनता है SN1 में, इस वाले में ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी, ठीक है। ये वाला तो होगी, इसका मैकेनिज्म इस टाइप से होगा। अब आगे हम करेंगे कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आगे वो वाला स्टार्ट करते हैं अभी। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN1। अब हमें इस टाइप से जो ये टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो इस वाले में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि कोई भी हमें कंपाउंड दे देंगे, उनको अरेंज करना है SN1 के अकॉर्डिंग या फिर SN2 के अकॉर्डिंग। देखो हमें पता है कि SN1 में जो मैकेनिज्म है किसके थ्रू हो रहा है, उसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, हमें ये पता है। अगर मान लो जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, एक बात है इसमें कि जितना ज़्यादा स्टेबल है, जो रेट है SN1 में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, वो किसकी कंसंट्रेशन पर है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में क्या बन रहा है हमारा, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट में कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब कि अगर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो उतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। अब बस हमें यही देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज कर देंगे SN1 रिएक्टिविटी में। तो हमें पता है जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस में सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, उसके बाद जो लास्ट में बच गया मिथाइल कार्बोकेटाइन वो वाला, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन भी किस में होगी, टर्शरी कार्बोकेटाइन में। तो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये वाला ही होगा, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन मीन्स प्राइमरी हैलाइड बोलो, या फिर सॉरी प्राइमरी बोलो मैं, टर्शरी क्या बोल सकते हैं हम, इसमें क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि है तो स्टार्टिंग में वो वाला ही जो मैंने
जो बताया था, देखो स्टार्टिंग में तो यही होगा ना, बी आर लग रहे हैं यहाँ और ग्रुप है, जैसे ओ एच ने अटैक किया सबसे पहले तो बी आर लीव कर रहा है तो कार्बोकैटायन बना है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये टर्शरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, लास्ट में मिथाइल हैलाइड। लास्ट में क्या आएगा? मिथाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया इसकी SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब बात करते हैं हम SN2 में। SN2 में क्या होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर? SN2 का कैसे देखेंगे हम? SN2 में हम क्या देखते हैं, देखो वापस से मैकेनिज्म रिकैप करो। क्या था मैकेनिज्म? कि ऐसे लगे हुए हैं 4 ग्रुप्स, यहाँ पर मान लो सपोज करो BR है और OH ने अटैक करना है, ये वाला इस जहाँ पर ये BR है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से आकर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल जाएगा और इसकी जगह खुद लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या, अगर मान लो जो ये वाले ग्रुप से ये ज्यादा बल्की है, ये ज्यादा हैवी है, लाइक दिस H CH, तो इसको आने में प्रॉब्लम होगी, इतनी जल्दी से ये आ नहीं पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी जगह अगर ऐसे सिंपल डायरेक्ट H लगे हुए हैं, ये स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो आसानी से H आके अटैक कर देगा। तो जो किस SN2 का किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टीरिक हिंड्रेंस पर। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है कि क्राउडेड, क्राउडनेस, क्राउडेड, कितना क्राउडेड है, जितना बड़ा ग्रुप होगा, लाइक एक तो CH3 है, एक C2H5 है, आगे C3H जो भी है, आगे ये ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले में तो ये HH है, इस वाले में 2 ये H होकर उसकी जगह एक और CH3 आ गया, C फर्दर इसको ओपन करेंगे तो ये और ज्यादा बल्कि ग्रुप हो गया ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, OH को आने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जितनी लेट आएगा तो जो रेट है, सॉरी जितनी लेट आएगा तो उसका जो SN2 का जो रेट है रिएक्शन का वो क्या होगा? उतना ही स्लो होगा। ठीक है, अब जो इस पर किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टीरिक हिंड्रेंस पर। अगर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, जितनी ज्यादा कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो जैसे कि एक तो है हमारे पास CH3, दूसरा क्या है हमारे पास? मिथाइल। मिथाइल का मतलब ये है कि जो ये कार्बन है इस पर X लगा हुआ है, एक यहाँ पर ग्रुप है एक यहाँ पर, अगर यहाँ पर C2H5 है, ठीक है, एक तो ये वाला ही था, यहाँ X लग गया, ये आगे वाले ये पीछे, यहाँ तो खाली H है, यहाँ पर CH3 हो गया, उसके बाद इस वाले एक H को हटा के नेक्स्ट वाले में CH3 से रिप्लेस, तो क्या हो रहा है? बल्किनेस बढ़ ही रही है, तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन इस वाले में होगी ना, उसके बाद ये वाली रिएक्शन स्लो होती जा रही है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। जो हमने अभी तक पढ़ाया है उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, वो हमेशा क्या होगा? उनमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, हमेशा उसमें क्या होगा? SN1 ही होगी उसमें। और जबकि जो प्राइमरी हो गए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स एंड मिथाइल हैलाइड्स, उसमें क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है, वो हमेशा क्या प्रेफर करेंगे? SN2 रिएक्शन की। वो हमेशा जहां भी प्राइमरी मिथाइल हैलाइड्स होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम SN2 रिएक्शन में ही जाएंगे, जबकि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 में, और जो बाकी के बच गए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 में भी जा सकते हैं, SN2 में भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और रिएक्शन, या फिर कौन सा हम उसमें न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी वो कि वो SN1 में जाएगी या फिर SN2 में। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो कि जो रिएक्टिविटी है हैलाइड्स की, लाइक CI, CBr है, CCl है या फिर CF, इन वालों में कैसे होगा? जो रिएक्टिविटी है वो ये रहेगी, SN1 में भी एंड SN2 में भी सेम ऑर्डर रहेगा दोनों में। ये अब जो ये ऑर्डर है ये किस बेस पर एक्सप्लेन किया गया है? ये वाला एक्सप्लेन किया गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जितना वीक बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही हमें एनर्जी क्या होगी, कम देनी पड़ेगी, तो उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब जो CI बॉन्ड है इसकी सबसे लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, जल्दी से जितनी जल्दी ये ब्रेक होगा ना उतनी ही जल्दी से क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक कर पाएगा, ये निकल जाएगा। तो जितनी जल्दी उसका अटैक होगा उतनी जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन रेट है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये वाला इसमें ऑर्डर रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का तो ये ऑर्डर है इसका इनवर्स, क्योंकि जो CF है ये वाले दोनों स्मॉल साइज है, सिमिलर सा साइज है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जबकि जो CI बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड थोड़ा इजीली ब्रेक हो जाएगा, जितना जल्दी ब्रेक होगा उतनी ही जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी। तो ये वाला इसका ऑर्डर रहेगा। अब इसमें एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन ये है, इसको क्या अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है कि कौन से का रेट सबसे ज़्यादा होगा। इसको ना नेम ऐसे 1 2 3 ये डाल देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो SN1 के अगर कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन है, अगर SN1 का पूछते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि SN1 सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के रेट पर डिपेंड करता है, और जो SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन पर, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इस पर डिपेंड करेगा। और जो यहाँ पर इस वाले में जो रेट हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, प्राइमरी सॉरी टर्शियरी का, सेकेंडरी का, प्राइमरी का, फिर मिथाइल का होता है। ठीक है, बस ये वाला याद रखो और जो क्वेश्चंस दे रखा है उस पर अप्लाई कर दो। अब इन वालों के सभी के क्या करो, सबसे पहले कार्बोकैटायन बना लो कि क्या क्या कार्बोकैटायन बनेंगे। कार्बोकैटायन कैसे बनेंगे, स्टार्टिंग में जो ये Cl है ये बाहर निकलेगा, जैसे ही ये बाहर निकला यहाँ एक कार्बोकैटायन बना, इस वाले का क्या बनेगा कार्बोकैटायन, ये बना CH3, इस वाले में बनेगा ये, और यहाँ पर भी क्या बनेगा CH3। ठीक है, अब देखो इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है SN1 के अकॉर्डिंग कि किस में फास्ट होगी, किस में स्लो रिएक्शन होगी। इस वाले में और इस वाले में देखो कौन सी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN1 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो ये 1 और 2 कार्बन से अटैच है, तो ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच और इस कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच है, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो नो डाउट इन दोनों में जो रिएक्टिविटी है, इस सेकंड वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस वाले से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट, अब इसका देखो 1 2 3, ये भी 3 से, ये भी क्या हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये वाला ये भी टर्शियरी कार्बोकैटायन। इन दोनों में तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, बट ये तीनों क्या आ गए, टर्शियरी है। इन तीनों को किसके बेस पर डिस्टिंग्विश करेंगे, देखो सारा सेम ही है, अगर यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते। फिर जाओ इसके क्वेश्चन में जो दे रखे, यहाँ पर Cl है, यहाँ Br है, यहाँ Ci है, तो हमने क्या पढ़ा था, जो रिएक्टिविटी है SN1 हो या फिर SN2 हो, उसमें Ci की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद Br की होगी, फिर Cl की होगी। तो इस वाले में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है Ci वाले की होगी, फिर Br की होगी, फिर इसकी। तो इस वाले में ऑर्डर ये वाला ही बनेगा जैसे अरेंज किए गए हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस वाले की होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या कॉमन है, उसमें जो कॉमन चीज है उसको तो हम करेंगे नेग्लेक्ट। इस वाले में था जैसे ये वाला कार्बोकैटायन CH3 लगा, इसमें भी ये, तो हमने क्या किया, तीनों को नेग्लेक्ट कर दिया। अब जो जिसके बेस पर ये डिफरेंट है उसको ढूंढो। इस वाले में यहाँ Cl लगा हुआ, बाकी सब सेम है, यहाँ Br लगा हुआ है, यहाँ I, अब ये तीनों मिल गए। अब तीनों में देखो क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस है उसके बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट कर दो और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, तो ऑर्डर ये वाला ही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ये कुछ कंपाउंड्स है, इसको 1 डेजिग्नेट कर दो, 2 3 4। अब जो ये है इनको किस उसमें ऑर्डर करना है, किस में अरेंज करना है, इसको SN2 ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। तो SN2 के अकॉर्डिंग जो हमारी जो रेट है या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस पर। जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतनी आसानी से OH अटैक करेगा, जितनी जल्दी OH अटैक करेगा उतनी ही जल्दी जो आगे से जो हैलाइड है वो बाहर निकलेगा।
ठीक है। तो हमें सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है, जहां पर कम होगी उसी की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है। अब देखो इनको क्या करो, ओपन करके लिख लो। फर्स्ट वाले को अगर हम ओपन करें, सपोज करो एक लगा हुआ है H, ये भी H और ये भी H। दूसरे में क्या है, Br लगा हुआ है, यहाँ H है, ये दोनों भी H है। थर्ड वाले में क्या है, जो ये कार्बन है इधर Cl लगा हुआ है, 2 H अटैच है और एक CH3 अटैच है। ऐसे ही जो लास्ट वाला है फोर्थ, उसमें एक Cl लगा हुआ है, एक H है, 2 CH3 अटैच है। अब रुको, इसको और थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। जो ये CH3 है ना, इसको भी क्या करो, एक्सपेंड कर दो। ये CH3 हो गया, इधर भी ये CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी ये CH3 लगा हुआ है। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या देखना है हमें, हमें देखना है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि जितना कम बल्कि होगा, जितना कम बल्कि होगा उतनी आसानी से जो H है उस पर अटैक कर देगा। अब इस वाले में देखो, यहाँ इस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। देखो फर्स्ट और सेकंड को, सबसे पहले देखो इसमें सेम सेम क्या है, इसमें सेम क्या है, ये यहाँ भी 3H है, यहाँ भी 3H है। डिफरेंस क्या है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है। हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था, SN1 हो या फिर SN2 हो, उसमें जो ऑर्डर है क्या रहेगा, Ci की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर Br की, फिर Cl की, फिर Cf की। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा किसकी होगी, Br की होगी Cl के कंपैरिजन में। तो मीन्स सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है 1 से। ये बात क्लियर हुई इन दोनों में, इन दोनों की ये समझ में आई कि सेकंड की क्यों है फर्स्ट से, क्योंकि CBr है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, कम है, तो उतनी ही जल्दी इसमें रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसीलिए सेकंड पहले आएगा फिर फर्स्ट। ये इन दोनों का हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये वाला तो समझ में आया, सेकंड और फर्स्ट। अब हम देखो कंपैरिजन भी उन्हीं में कर सकते हैं जिनमें कुछ कॉमन हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत, मतलब ये और सब कुछ कॉमन हो, एक चीज के बेस पर उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है। तो अब इन दोनों का तो हमें पता ही चल गया, इसमें भी CCl है, इसमें भी CCl है। अब बात आती है, सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में किसकी कम ज्यादा है, फिर उनको सभी को अलग अलग करके फिर साथ में अरेंज कर देंगे। अब इस वाले में ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पर 3 देखो, 2 H है, एक CH3 है, 2 H एक CH3, जबकि इसमें 1 H 2 CH3, 2 बल्कि ग्रुप्स हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 बल्कि ग्रुप्स। यहाँ पर क्या है, ओनली 1 बल्कि ग्रुप। तो जितना कम बल्कि ग्रुप होगा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो 3 की रिएक्टिविटी 4 की कंपैरिजन में हाई है। ये बात समझ में आई। ठीक है। अब रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो गई 3 की। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को, इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी, 3 की हाई ना, तो फर्स्ट को और 3 को कंपेयर करते हैं। Cl है, Cl है। अब यहाँ पर तीनों ही H है, यहाँ पर 2 H और एक CH3, मतलब कि एक बल्कि ग्रुप है, इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। तो जो 1 है, 1 की क्या होगी रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा हो गई। ऐसे ही अगर इनमें भी देखिए, ये वाला तो बल्कि इस वाले, ये वाला तो इससे भी ज्यादा बल्कि है ना, तो इसकी तो रिएक्टिविटी और कम हो गई। तो जो ये वाला ऑर्डर बन गया। अब यहाँ देखे तो 1 से पहले भी किसकी रिएक्टिविटी है, 2 की है। तो टोटल जो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा, 1, फिर 3 की एंड देन 4 की। ये वाली हमारी इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा SN2 के अकॉर्डिंग। ठीक है। इस टाइप से आप